हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। तो आई होप कि आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम बाद अपलोड हो रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी बट लेट इट बी। प्रॉब्लम्स तो आते रहती है लाइफ में, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो कभी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। जैसे अभी आपका जेई एडवांस का एग्ज़ाम हो रखा है, किसी का जेई मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो रखे होंगे। अभी अभी जेई मेंस फेज़ 2 जो है वो ओवर हो रखा है और जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम अब आते रह रहा है। पर देखो धीरे धीरे क्या है, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉर्टेड होते रह रही है। अब अगेन अभी आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में और प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आती रहती है लाइफ में। तो द अगेन द मेन थिंग इज़ कि प्रॉब्लम से अपन को डरना नहीं होता है, बस एक प्रॉब्लम का डट के सामना करना होता है। एंड बैड फेजेस और एंड गुड फेजेस हमेशा लाइफ में आते हैं। बस उस बैड फेजेस का टाइम में याद रखना होता है कि अल्टीमेटली अपन को जो चीज़ अचीव करनी है उसके लिए अपन को मेहनत करनी है। दैट्स इट। लेट्स असाइड इट। आज हम इस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आप सब ने पहले कहीं ना कहीं देखा होगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एक्चुअली। ये क्वेश्चन बेसिकली जेई एडवांस्ड 2020 में आया था। कौन से? जेई एडवांस 2020 में एक क्वेश्चन आया था। बेसिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक फंक्शन के ऊपर। जैसे जब हम फंक्शन पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि एक फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसके अंदर आप मेरे को F1 की वैल्यू निकाल के बताओ, इसके अंदर आप मेरे को F2 की वैल्यू निकाल के बताओ। ऐसे ऐसे करते करते आप कितने भी इनपुट पास करोगे उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन हमें क्या करता है, एक आउटपुट वैल्यू प्रोवाइड करके देता है। बट ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन के साथ क्वेश्चन पूछा गया है जेई एडवांस्ड में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चे कहते हैं कि, या फिर जो कई सारे टीचर से कहते हैं कि जेई एडवांस मेंस के जो पेपर है मैथ्स के, स्पेशली मैथ्स पोर्शन के, वो काफ़ी कठिन आने लगे हैं। एक्चुअली वो पेपर कभी कठिन नहीं होते। जेई मेंस के पास क्या है, एक स्पेसिफिक वो रहता है, मतलब एक बॉक्स रहता है स्पेसिफिक। पहले जो बॉक्स हुआ करता था वो बॉक्स के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस पुट आउट करते थे। अब धीरे धीरे क्या करने लगे हैं उन्होंने, ये जो मैथ्स का पोर्शन है, ये जो मैथ्स का बॉक्स है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया है। ये जो डिफ़िकल्टी लेवल का बॉक्स है इसे थोड़ा बढ़ा दिया है। अब ये डिफ़िकल्टी बॉक्स के अंदर कौन सी चीज़ ला गए, ये ला गए हैं जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, इसी क्वेश्चन में थोड़ी और मैनिपुलेशन करके, जेई मेंस के पास इतना दिमाग तो है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस के अंदर मैनिपुलेशन करके उसने एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, और जो कि बच्चों के लिए कठिन हो गया। बट जिसने ये क्वेश्चन पीवाई की ओर टैप करा था, या फिर जिसकी थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है फंक्शंस कंसेप्ट के ऊपर, या फिर एक अच्छी पकड़ है जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके ड्राइव्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, तो उस बच्चे के लिए क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या अच्छी बात है, या फिर क्या हमें लॉजिक कैसे ढूंढना है जेई एडवांस के क्वेश्चंस के पीछे, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर बच्चे को वो चीज़ आनी चाहिए कि किसी भी जेई एडवांस के क्वेश्चंस के पीछे आप लॉजिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, एफ आर से लेके आर, वो बेफालतू की चीज़ है। अपन को एक फंक्शन दे रखा है और हमसे पूछा है इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। क्या फंक्शन है ये? इसकी वैल्यू एफ ऑफ 1/40, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 2/40, प्लस ऐसे करते 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 कहाँ तक ले जा रहा है, ये ले जा रहा है एफ ऑफ 39/40 तक। और लास्ट में सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा है कितना, एफ ऑफ 1/2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा है। अब हमारे पास फंक्शन है। अगर मैं फंक्शन के अंदर, अगर सीधे मैं जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है ना मेरे को, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x/4 अगर मैं इस फंक्शन के अंदर सीधे 1/40 डालूँ तो इसकी वैल्यू मेरे को हाथ से कैलकुलेट करने में तो सालों लग जाएंगे। शायद 6 घंटे के पेपर में कभी कैलकुलेट भी ना हो पाए, 4 की पावर 1/40 प्लस का 2। तो ऐसे कैलकुलेशन करके तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला। हमें इस क्वेश्चन में क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखो जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन में आता है, जब भी आप जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन करते हो ना, हमेशा एक चीज़ याद रखा करो कि उस क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ एक छोटा सा लॉजिक लगा होता है। और वो लॉजिक एक बार आपको पकड़ में आ जाए तो सिर्फ वो क्वेश्चन ही नहीं, पूरा सेक्शन या फिर पूरा पेपर भी आप किल कर सकते हो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन। अब आप किस चीज़ से, किस तरीके से सीरीज को मैनिपुलेट करते हो, किस तरीके से सीरीज के बारे में सोचते हो, या फिर किस तरीके से अपने जो थिंकिंग है उसको इन्हांस करके इस क्वेश्चन को किल करते हो। बाकी सब चीज़ें इस क्वेश्चन इस आपकी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस सीरीज़ को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ 1/40, ठीक है। उसके बाद लिख दिया एफ ऑफ 2/40, फिर उसके बाद लिख लिया इन्होंने एफ ऑफ 3/40। ऐसे करते करते अपन इसकी गाड़ी कहाँ तक चल रही है, यहाँ तक चल रही होगी। कहाँ तक? एफ ऑफ 37/40 प्लस एफ ऑफ 38/40 प्लस एफ ऑफ 39/40, और लास्ट में इसने -1 दे दिया एफ ऑफ 1/2। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से जो बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा वो ये नोट कर सकता है कि यहाँ पर जो इसने ये पर्टिकुलर चीज़ दे रखी है, यहाँ पर 1/40 दे रखा है, यहाँ पर इसने 39/40 दे दिया,
यहाँ पर 2/40 दे रखा है, यहाँ पर इसने 38/40 दे दिया, यहाँ पर 3/40 दे रखा है, यहाँ पर इसने 37/40 दे दिया। मतलब लेट सपोज यहाँ पर जो भी फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, उसका एक माइनस हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है मेरे पास एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हो जा रहा है। दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू फोकस्ड ऑन। वैसे यहाँ पर भी एक फंक्शन दे रखा है इसने एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है 38/40 में, यहाँ पर हो जा रहा है 1 माइनस एक्स। 3/40 में भी एक फंक्शन दे रखा है मेरे को एफ ऑफ एक्स, 37/40 आते आते क्या हो जा रहा है इसके पास एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए जो मेरे को फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, उसका मैं 1 माइनस एक्स निकालूँ। तो जब आप इसका 1 माइनस एक्स निकालोगे तो आ जाएगा 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। पहले देखना चाहिए क्या इससे निकाल के कोई बेनिफिट है मुझे। तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 4 की पावर एक्स, यहाँ पर बन जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स। 4 की पावर एक्स से 4 की पावर एक्स कैंसिल, अगेन ये बन जाएगा मेरे पास 2 अपॉन कितना 4 की पावर एक्स प्लस का 2। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास बन के आ गया कितना 2 अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस का 2। अब देखो मेरी मैजिक को देखो, यहाँ पर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना बन रहा है 2 अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2। सॉरी यहाँ पर अगर ये समझ में आना ना आ रहा हो तो ये चीज़ मेरे पास क्या लिखी है, ये मेरे पास लिखी है 4 की पावर x, और यहाँ पर f ऑफ x कितना लगा है 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। एक चीज़ ध्यान में आ रही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर को ऐड कर दूँ मतलब टोटल को पैचअप कर दूँ, मतलब अगर मैं ये लिखूँ, क्या लिखूँ, कई बच्चों को समझ में भी आ गया होगा, कहीं मैं अगर ये लिखूँ f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स, तो ये चीज़ मेरे पास किसके बराबर निकल के आ रही है, सॉरी 1 के बराबर निकल के आ रही है। मतलब ये जो भी चीज़ देखी है इसने एफ ऑफ 1/40 फिर एफ ऑफ 39/40, इसकी जगह मैं डायरेक्टली कितना सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, 1 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। एफ ऑफ 2/40 प्लस एफ ऑफ 38/40 की जगह भी 1 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। एफ ऑफ 3/40 प्लस एफ ऑफ 37/40 की जगह भी मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, 1 को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। एक बार इस सीरीज़ को फिर से लिखते हैं, एफ ऑफ 1/40 प्लस एफ ऑफ 39/40, ये मेरे पास 1 बन जाएगा। फिर क्या आएगा मेरे पास, फिर आएगा एफ ऑफ 2/40 प्लस एफ ऑफ 38/40, ये भी मेरे पास 1 बन जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा मेरे पास एफ ऑफ 3/40 प्लस एफ ऑफ यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 37/40, ये चीज़ भी मेरे पास 1 बन जाएगी। ऐसे करते 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 इसने यहाँ पर लास्ट में एक और टर्म दे रखी है, दैट इज़ माइनस करा रखा है पूरे सम में से किसने को, एफ ऑफ 1/2 को उसने सब्ट्रैक्ट करवा रखा है। अब ये बात तो कन्फर्म है कि 1 से लेके ये 1/40 से लेके ये सीरीज़ मेरे पास कहाँ तक चल रही है, ये सीरीज़ मेरे पास चल रही है 39/40 तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में मेरे पास टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, 39 टर्म्स आएंगी। और मेरे पास 2 टर्म्स मिलके, एक टर्म है एफ ऑफ एक्स और एक टर्म है मेरे पास कितनी, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। इन दोनों टर्म को मिला के मेरे पास 1 बन रहा है। मतलब 39 टर्म्स तो 1 नहीं बना सकती, मेरे पास 38 टर्म्स 1 बना सकती हैं। अगर 38 टर्म्स 1 बना सकती है तो आई एम रिमेनिंग विथ 1 टर्म्स। अगर 38 टर्म में से 2 टर्म मिलके 1 बना रही है तो 38 टर्म में से कितने 1s निकलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 38 टर्म में से कितने 1s निकलेंगे, 19 तो यहाँ पर आ गया। 19 में से एक तो माइनस करना है मेरे को एफ ऑफ 1/2, और एक और चीज़ मेरे पास प्लस होगी क्योंकि एक जो टर्म लेफ्ट है वो चीज़ यहाँ पर एड ऑन हो जाएगी मेरे पास। समझ में आ रही है, जो एक टर्म बची है। अब आपको ये सोचना है वो एक टर्म कौन सी बची है। अपन चलते हैं 1/40 के लिए 39/40, 2/40 के लिए 38/40, 3/40 के लिए 37/40, अप टू 10 में चलते हैं। 10/40 के लिए कितना होगा मेरे पास 30/40, 15 में चलते हैं। 15/40 के लिए कितना होगा मेरे पास, 15/40 के लिए मेरे पास होगा 25/40, और 20/40 के लिए कितना होगा मेरे पास एफ ऑफ, अगर मैं बात करूं 20/40, एफ ऑफ 20/40 के लिए एक और 20/40 होना पड़ेगा, या फिर 20/40 के लिए एफ ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ 1/2 के लिए एक और एफ ऑफ 1/2 होना चाहिए जो कि मेरे को क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो जो मेरी एक बची हुई टर्म निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, एफ ऑफ 1/2। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ एफ ऑफ 1/2 तो सीधे सीधे दिख रहा है एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2 कैंसिल, एंड माई फाइनल रिजल्ट इज आई एम गेटिंग इज 19। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का वो कितना निकल के आ रहा है 19, और ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जेईई मेंस ने इसी क्वेश्चन को कितनी प्रिसाइजली और कितने प्यारे तरीके से कॉपी करा, और थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन के साथ उसने इतना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया कि एट सपोज कि मैक्सिमम स्टूडेंट से वो क्वेश्चन एग्जाम टाइम में सॉल्व हो पाना थोड़ा सा कठिन होगा जो सिर्फ इस क्वेश्चन को रट के गया होगा। ऑल्दो जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझा कि 1/40 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 39/40 बन रहा है, 2/40 में 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 38/40 बन रहा है, अगर उस बच्चे ने इस लॉजिक के साथ काम करा है तो उसका वो क्वेश्चन क्या होगा, इजीली हो चुका होगा। बस लॉजिक समझने की देरी थी।
तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है, सेम अपन से बात कर रखी है कि एक फंक्शन अपन को दे रखा है 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5। वैसे मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन खुद से करें, बट अगेन आई एम गिविंग यू द लॉजिक। अपन सीरीज में फोकस करते हैं, अपन को फंक्शन में फोकस नहीं करना है, क्योंकि अपन फंक्शन के अंदर तो डाल के वैल्यू नहीं निकालने वाले। जैसे लेट सपोज मेरे को एफ एक्स कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में बच्चे, एफ एक्स दे रखा है मेरे को 5 की पावर x अपॉन में दे रखा है 5 की पावर x प्लस का 5। तो अगर मेरे को सबसे पहली वैल्यू निकालनी होती एफ ऑफ 1/20 की, तो मैं सीधे सीधे डाल के भी निकाल सकता था 5 की पावर 1/20 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/20 प्लस का 5। तो ऐसे तो उसको कैलकुलेट करते करते पता नहीं पूरे कितने साल लग जाएंगे, तो ये मेथड तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। अगेन द सेकंड मेथड विच आई एम ट्राइंग टू डू इज टू फाइंडिंग अ वे इन विच आई कैन सॉल्व इट वेरी क्विकली, या फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन के साथ मैं इसको ईजिली सॉल्व कर पाऊँ। तो 1/20 है, 1/20 के बाद मेरे पास 2/20 है, 2/20 ऐसे करते 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 मेरे पास लास्ट में कितना आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा मेरे पास एक बार 38 डिवाइडेड बाई 20 प्लस फिर एक बार लास्ट में आ जाएगा एफ ऑफ 39 डिवाइडेड बाई 20। तो जिन बच्चों ने डायरेक्टली लॉजिक याद कर रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, उनका यहाँ पर लॉजिक जो होगा वो थोड़ा सा नहीं पूरा गलत हो जाएगा एटलीस्ट। और जो बच्चे लॉजिक के साथ चले हुए हैं, क्या लॉजिक के साथ कि यार जो चीज़ मेरे पास यहाँ पर थी एक्चुअली में क्या हो रहा था, वहाँ पर जे एडवांस्ड के क्वेश्चन में 1 माइनस करके ये चीज़ बन रही थी, पर यार यहाँ पर तो 1 माइनस करके वो चीज़ बनी नहीं रही है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रिसाइसली देखना पड़ेगा। अगर मैं 1/20 में कुछ ऐसा करूँ, अगर मैंने एफ एक्स लिखा है, एफ एक्स में मैं अगर कुछ ऐसा करूँ एफ ऑफ 2 माइनस ऑफ एक्स, जैसे एफ ऑफ 1/20 की जगह मैं क्या लिखूँ, अगर मैं ऐसा लिखूँ एफ ऑफ 2 माइनस 1/20, तो मेरे पास सेम चीज़ बन जा रही है, दैट इज कितनी 39 डिवाइडेड बाई 20। ये चीज़ समझ में आई। सिमिलरली एफ ऑफ 2/20 है, एफ ऑफ 2/20 में से माइनस करो 2, एफ ऑफ 2 माइनस 2/20, तो मेरे पास सेम चीज़ बन जाएगी एफ ऑफ 38 डिवाइडेड बाई 20। तो ये लॉजिक जो है ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में यूज़ करना है। यहाँ पर ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही, रादर देन यहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1। बस ये चीज़ सोचने वाली है। यहाँ पर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 1 नहीं हो रहा है, यहाँ पर एफ ऑफ 2 माइनस एक्स 1 हो रहा है। कई बच्चे डायरेक्टली कह देंगे कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा, अगर आपने मैनिपुलेशन करनी आती है, जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन PYQs अच्छे से आपने सॉल्व कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन उतनी बड़ी बात नहीं है। बस ये बात याद रखनी है कि जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो भी जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अगर खुद से नहीं भी कर रहा हूँ तो एटलीस्ट उसका मेन कंसेप्ट क्या है, उसमें कौन सा मेन कंसेप्ट लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, वो लॉजिक मेरे दिमाग में रहे, ताकि कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर मेन्स या फिर एडवांस्ड में रिपीट हो, वैसे तो एडवांस्ड में रिपीट होने के चांसेस कम रहते हैं, बट अगेन फिर भी रिपीट हो तो इसके पीछे का मेन लॉजिक मेरे दिमाग में हो, ताकि उसमें से कितने भी तरीके के क्वेश्चन डिराइव्ड हो जाए वो एग्जाम टाइम में मेरे से सॉल्व होते आने चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बाकी किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कभी भी पढ़ना हो तो आप मेरे से बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे, उसी क्वेश्चंस पे या फिर उसी पेपर के क्वेश्चंस पे आपके साथ वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो आज की वीडियो में बताए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।